हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन मेट। मेरा नाम प्राची है और आप देख रहे हैं यहाँ पर आज सुपर टेट की जो आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेट जिसमें सभी जीएस के पोर्शन को कवर किया गया है। और अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आपको हर सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लें। सेकेंडली, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले 2 क्लासेस हम सुपर टेट की यहाँ पर जो हमने हाल ही में स्टार्ट की हैं वो आ चुकी हैं, आप उनको भी ज़रूर चैनल पर जाकर देख लें। और एग्ज़ाम पैटर्न को भी हमने डिस्कस किया है, आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो गाइस, आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हम कंप्लीट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये 50 क्वेश्चंस कौन से होंगे? ये कंप्लीट जीएस, दैट मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो जीएस में क्या क्या आपका आ जाता है। हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, पॉलिटी आती है, एनवायरनमेंट आता है, साइंस आती है, करंट अफेयर्स आता है। तो ये इन सब पोर्शन को मिला के जो 50 क्वेश्चंस आपके बनते हैं उनको आज हम कंप्लीटली यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। और एक कंप्लीट पैकेज 50 क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर मिले, और जिससे आप यहाँ पर ध्यान से समझिए उस चीज को कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस तरह से एग्जाम में बनने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आइए, ऑलराइट, तो यहाँ पर आप अभी आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, who was the founder of हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की बात करेंगे, बिकॉज अगर हम ऑप्शंस इसमें रखते तो काफी लंबा वीडियो हो जाता, बनाने में भी बहुत टाइम चला जाता। इस वजह से हम डायरेक्टली वन लाइनर 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट बिलीव मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधान का साक्ष्य मिला है? यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जिन प्लेसेस की खोज हो चुकी है, जिन स्थानों की खोज हुई है, वहां से अलग अलग तरह के साक्ष्य मिले हैं। तो स्त्री पुरुष के युग में, यानी कि मेल फीमेल दोनों साथ में, उनके शव कहाँ पर एक साथ मिले हैं, तो उस जगह का नाम आपको बताना है। हड़प्पा संस्कृति का वो स्थल जहाँ पर स्त्री पुरुषों के युग्म शवाधान का साक्ष्य मिला है, तो वो जो जगह है उसका नाम है लोथल। क्या नाम है? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड कहता है, मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी? दांडी यात्रा शुरू की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आपसे पूछा है डेट कौन सी थी जब ये शुरू की गई थी, तो वो थी 12 मार्च 1930। दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को। तो आप ये डेट भी याद रखें, 12 मार्च, और ईयर भी 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो जलियांवाला बाग मैस्केर हुआ था, हत्याकांड हुआ था, उसके होने के बाद एक समिति बिठाई गई। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हंटर, और हंटर कमीशन के नाम से उसको भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कारण क्या था? किस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करना पड़ा था हमारे देश में, जो हुआ था असहयोग आंदोलन?
तो उसका कारण था तुर्की के खलीफा को हटाया जाना। उन दिनों तुर्की में जो खलीफा होते थे उनको हटाया गया, जिस वजह से असहयोग आंदोलन करना पड़ा, या फिर कहें कि इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लाया गया था? मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लाया गया था? ठीक है, तो इसकी जो डेट है वो है 1909, 1909। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। मॉर्ले मिंटो सुधार की जो ईयर है वो आपसे पूछा जाता है, तो 1909, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन कहता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वॉर ऑफ हल्दी घाटी कब हुआ था? तो 1576, 1576 में वॉर ऑफ हल्दी घाटी यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कब? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यानी कि पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? आपसे ये पूछा है, वेयर इज पेंच नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में ये है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, या फिर पेंच नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 10th क्वेश्चन कहता है बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पर है? बाड़ा लाचाला दर्रा या फिर पास, ये कहाँ पर है? तो पासेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये स्टैटिक में आपका आ जाता है, तो या फिर इसको ज्योग्राफी में भी कंसिडर कर सकते हैं। स्टैटिक में भी है ये कि पासेस पूछे आपसे जा सकते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। तो जो बाड़ा लाचाला पास है, दर्रा है, वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखेंगे। बाड़ा लाचाला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड? तो नीदरलैंड की जो कैपिटल है दैट इज एम्स्टर्डम, आप ध्यान रखेंगे। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेपो रेट? रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। तो आपको जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, जो करंट का होगा वो आप सर्च करके याद रखेंगे, क्योंकि चेंज होता है, ठीक है। तो फिलहाल में जो रेपो रेट है दैट इज 4%। अभी कितना है? 4% है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? जहां पर हॉटस्पॉट का मतलब है जहां पर कोई चीज ज्यादा मात्रा में होती है, ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट क्षेत्र है, एरिया है हमारे देश में, वो है एक तो पूर्वी हिमालय, जो कि हॉटस्पॉट एरिया है जैव विविधता के। देखे जाए तो उस जैव विविधता के तौर पर जो हॉटस्पॉट है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। जो पूर्वी हिमालय है और जो वेस्टर्न घाट है, ये दोनों किस में आते हैं? हॉटस्पॉट के एरिया में आते हैं जैव विविधता के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में और पूर्वी हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14th क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ पर है? We are not talking of India, we are talking about Asia। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन या ट्यूलिप बाग, ये कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, JNK में ये है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कहता है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, या यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है और कौन से स्टेट में है? ठीक है, कौन सी है ये भी याद रखना है, कौन से स्टेट में है ये भी ध्यान रखना है। तो एशिया की या फिर इंडिया की, दोनों की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, चिल्का लेक, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? ओडिशा में, ठीक है। चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, और ये कहाँ पर, कौन से स्टेट में है? ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। भारत में सबसे कम मिनिमम जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, स्टेट है, जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 17, भारत में पहला लोक सेवा आयोग कब बनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे पहला लोक सेवा आयोग कब बना?
तो आप ध्यान रखेंगे 1926 में, 1926 में, बिफोर इंडिपेंडेंस। यस, 1926 में सबसे पहले क्या बना था, भारत में पहला लोक सेवा आयोग बना था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कहता है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 61, यानी कि 61 अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 61 जो है वो किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के महाभियोग से, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 कहता है भारत के संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, आपने जरूर पढ़ा होगा मौलिक अधिकार में हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, ये आपसे पूछा है। तो टोटल 6 प्रकार की उसमें स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की है, 6 प्रकार की है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या कहता है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं या थे। जो मूल संविधान बना था उसमें कितने अनुच्छेद थे, ठीक है, जो कि बेसिक थे, मूल रूप से, तो वो थे 395, यानी कि 395 अनुच्छेद भारत के मूल संविधान में थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 21st क्वेश्चन कहता है हेनरी बैकुरल रिलेटेड है किससे। तो जो हेनरी बैकुरल है वो किससे संबंधित है, तो शी इज रिलेटेड विद रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियो धर्मिता। हेनरी बैकुरल किससे संबंधित है, रेडियो धर्मिता से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी अधातु चमकदार है। आपने क्या सुना होगा कि जो चमक होती है वो किसका गुण होता है, वो तो धातु का गुण होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है वो अधातु, वो नॉन मेटल जो उसमें चमक होती है वो नॉन मेटल, लेकिन उसमें क्या होती है, शाइन होती है, चमक होती है, तो वो है आयोडीन। वो क्या है, आयोडीन। आपको ये ध्यान रखना है कि आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, अधातु है, लेकिन उसमें क्या होती है, चमक होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 23rd क्वेश्चन कहता है पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं जो अभी तक ज्ञात हैं। तो अभी तक ज्ञात पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। आपको पता होगा ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक है आपका बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो ये 5 अवस्थाएं जो है अभी तक हमें ज्ञात है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 24th क्वेश्चन कहता है जो केला है, बनाना, वो किस विटामिन का स्रोत है, यानी कि बनाना से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन बी। विटामिन बी हमें किससे मिलता है, बनाना से, यानी कि केला से, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25th कहता है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में अलग अलग चीजों के लिए पूछा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं कि ये हमें पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होता है। लाइक आपसे आलू पूछा जाता है कि आलू क्या है, कोई जड़ है, तना है या क्या है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही पूछा जाता है कि ये चीज कौन से पौधे के भाग से मिलती है, तो यहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कॉफी जो है वो फली से मिलती है। कॉफी पौधे के किस भाग से मिलती है, उस पे जो फली आती है पौधे पर उनको मतलब उनसे बनाई जाती है कॉफी, फली से, यानी उसके फल से, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहता है तंबाकू यानी कि टोबैको में उपस्थित पदार्थ है। टोबैको में कौन सा पदार्थ प्रेजेंट होता है, तो आप ध्यान रखेंगे निकोटिन। तंबाकू यानी कि टोबैको में वैसे तो बहुत सारे पदार्थ उपस्थित होते हैं, लेकिन निकोटिन उनमें से क्या है, एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 27। विद्युत की सुचालक है, क्या कहें, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, चांदी है, यानी कि सिल्वर है, ये आप ध्यान रखेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी, यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो वो है हमारी पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को।
यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। कमेंट करके ये भी जरूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे थे प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 29 कहता है परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जो परागकण पौधों पर उत्पन्न होते हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो पराग कोश के द्वारा उत्पन्न होते हैं। परागकण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, पराग कोश के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ पर रखा जाता है। जो स्पर्म होता है शुक्राणु वो अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं अस्थायी रूप से वो कहाँ रखा जाता है, तो वो रखा जाता है अधिवृषण में। आप ध्यान रखेंगे ये अस्थायी रूप से कहाँ रखा जाता है, अधिवृषण में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है ब्रिक्स 2021 कहाँ पर हुआ। तो आप जानते होंगे कि बहुत से समिट्स होते हैं, ठीक है, हर साल होते हैं और अलग अलग कंट्री में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो जो ब्रिक्स है वो इस बार ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंडिया, ठीक है, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। होस्ट कंट्री कौन था ब्रिक्स 2021 का, इंडिया था। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या कहता है, टोटल मेडल्स ऑफ इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक वॉज। टोक्यो ओलंपिक हुआ अभी टोक्यो जापान में, तो उसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स वहां पर जीते हैं ये आपसे पूछा है। तो टोटल 7 मेडल्स जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। टोटल मेडल्स टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की 7 थी, इनमें 1 जो गोल्ड था वो 1 था, ठीक है, और टोटल कितने मेडल थे, 7 थे। 33rd क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, तो वो 23 दिसंबर को। ये क्वेश्चन क्यों है यहाँ पर, बिकॉज आप जानते हैं फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है काफी महीनों से, ठीक है। तो जो चीज करंट में होती है उसको तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते, राइट, उससे रिलेटेड सारे इश्यूज आपको कवर करने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है नेशनल फार्मर्स डे कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th, इंडियाज रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, दैट इज मानव विकास सूचकांक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसमें 2020 में भारत की रैंक आपसे पूछी है 131, इंडिया की रैंक क्या है इसमें 131 है, जो कि बहुत क्या है, खराब है, ठीक है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 2020 में क्या रही, 131, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहता है टॉप स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 का पूछ रहा है आपसे। टॉप स्टेट परफॉर्मिंग स्टेट इसमें कौन रहा, तो वो रहा है कर्नाटका, ये आप ध्यान रखेंगे। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 36 कहता है पीवी सिंधु इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है, ठीक है। तो पीवी सिंधु रिलेटेड है बैडमिंटन से। कहने को तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन टेनिस बैडमिंटन में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है। पीवी सिंधु ने मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, इसलिए वो न्यूज में है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहता है विच कंट्री डिक्लेयर्ड फूड इमरजेंसी। हाल ही में किस देश ने फूड इमरजेंसी अनाउंस की है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंटरनेशनल न्यूज है ये, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज इंपॉर्टेंट होती है। तो हाल ही में श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी घोषित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, हु इज द पीएम ऑफ नेपाल। क्यों पूछा गया आपसे क्वेश्चन, क्योंकि हाल ही में वहां पर इलेक्शन हुए हैं और जो पीएम थे वहां पर केपी शर्मा ओली वो चेंज हो चुके हैं, तो इसलिए आपसे ये करंट न्यूज बन जाती है। तो अब जो नेपाल के पीएम अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है शेर बहादुर देउवा, शेर बहादुर देउवा, ये आपको ध्यान रखना है, नेपाल के पीएम बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39 क्या कहता है, फर्स्ट सिटी to achieve 100% COVID-19 vaccination. Here we are not talking about state, here we are talking about city. भारत का पहला शहर जिसने 100% कोविड-19 टीकाकरण को अचीव किया है
तो उस शहर का जो नाम है वो है भुवनेश्वर और ये कैपिटल है उड़ीसा की। ठीक है, ये सब अच्छे कामों में वैसे हमेशा आगे रहती है, उड़ीसा ही आगे रहता है, डेवलपिंग अच्छा स्टेट है ये। तो आपको ध्यान रखना है 100%। सिटी कौन सी है इसमें फर्स्ट पहली सिटी बनी है कोविड-19 वैक्सीनेशन करने के लिए, वो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट पॉइंट है 40 क्वेश्चन, ये एक इनिशिएटिव है। ठीक है, दिस इज एन इनिशिएटिव, एक मास्क अनेक जिंदगी। तो ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? देखिए, सभी स्टेट अलग अलग पॉलिसी निकालते हैं, अलग अलग इनिशिएटिव निकालते हैं, तो वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक मास्क अनेक जिंदगी ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है? तो ये मध्य प्रदेश का इनिशिएटिव है, एक मास्क अनेक जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41, which country taken over UNSC presidency for August month 2021? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपसे सीधे शब्दों में ये पूछा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता है, वो अगस्त 2021 में किसके पास थी? अगस्त 2021 में किसके पास थी? तो इंडिया की। ये आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगस्त 2021 में यूएनएससी की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कहता है हु कंपोज्ड थीम सॉन्ग ऑफ इंडिया फॉर टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। टोक्यो पैरा ओलंपिक भी हुए ओलंपिक के बाद, तो उसके लिए हमारे देश का एक थीम सॉन्ग बना, तो उसको कंपोज किसने किया? ठीक है, उसके कंपोजर कौन थे? तो वो थे संजीव सिंह। इस क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं ले सकते, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन कंपोजर था या फिर कौन सिंगर था। तो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है कंपोजर। तो जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए थीम सॉन्ग बनाया, उसको कंपोज किया था संजीव सिंह ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43 क्या कहता है विच बैंक empaneled एज एजेंसी बैंक टू आरबीआई इन अगस्त 2021। कुछ बैंक्स को आरबीआई ने अपना इम्पैनल्ड आरबीआई ने पैनल किया है अपना एजेंसी बैंक। ठीक है, जो हमारे देश में बैंक्स हैं, आरबीआई ने कुछ बैंकों को एजेंसी बैंक बनाया है। तो उनमें से अगस्त में इंडसइंड बैंक को आरबीआई ने क्या बनाया है? अपना एजेंसी बैंक। इसमें 2-3 बैंक और शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर हम अगस्त में बात कर रहे हैं कि किसको शामिल किया गया है एज एन एजेंसी बैंक टू आरबीआई। तो आप ध्यान रखेंगे इंडसइंड बैंक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, which cricketer has become first batsman to hit 1000 sixes in T20 match? T20 क्रिकेट। तो T20 क्रिकेट जो होता है उसमें पहले बैट्समैन कौन बने हैं जिन्होंने 1000 छक्के लगा दिए हैं? ठीक है, 1000 सिक्सेस लगाने वाले T20 में पहले बैट्समैन बन गए हैं क्रिस गेल। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, so which cricketer become first batsman to hit 1000 sixes in T20 cricket? T20 में बात चल रही है, तो वो कौन है? क्रिस गेल। ठीक है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है क्रिस गेल। 45th क्वेश्चन कहता है which tennis player won Paris Masters? पेरिस मास्टर्स हाल ही में किसने जीता है? ये आपका दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे क्रिकेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, तो टेनिस प्लेयर है जिन्होंने पेरिस मास्टर्स जीता है, उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। आपको क्या नाम का ध्यान रखना है कि पेरिस मास्टर्स किसने जीता है? तो उनका नाम है डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी asked which company to withdraw its privacy policy। हाल ही में आपने सुना होगा, चर्चा में था, व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है उसने व्हाट्सएप को बोला था कि वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले ले। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 47 क्या कहता है खलीफा अल सलमान अल खलीफा। ठीक है, 2 बार इनके नाम में क्या आ रहा है? खलीफा। पास्ट अभी रिसेंटली इनकी हाल ही में डेथ हो गई है खलीफा अल सलमान अल खलीफा की। तो ये कौन से देश के पीएम थे ये आपको बताना है। ठीक है, खलीफा अल सलमान अल खलीफा कौन से देश के प्रधानमंत्री थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है? तो ये बहरीन के प्रधानमंत्री थे।
कहाँ के प्रधानमंत्री थे? बहरीन के, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कहता है विच कंट्री इज फर्स्ट टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री फॉर ऑल वुमेन? सभी महिलाओं के लिए कौन से देश ने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है, और ऐसा करने वाली वो पहली कंट्री है, पहला देश है, तो वो देश है स्कॉटलैंड। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिकॉज ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी कंट्री जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स फॉर ऑल वुमेन फ्री किया है वो है स्कॉटलैंड, और ये पहला देश है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 कहता है पीएम इनॉग्रेट आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन 2 स्टेट्स। तो वो दो कौन से स्टेट हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो स्टेट में आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट ओपन किए हैं? तो एक का नाम है राजस्थान में और एक है गुजरात। राजस्थान और गुजरात में दो, मतलब एक राजस्थान में एक गुजरात में आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, और इनको मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th, इंडिया हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? पहले से भारत में मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बनने वाला अभी इनॉग्रेट हुआ है हाल ही में, जो कि हाईएस्ट होगा भारत का मेट्रोलॉजिकल सेंटर। तो इसको इनॉग्रेट किया गया है लद्दाख में। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? लद्दाख में। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो गाइज, ये 50 क्वेश्चंस थे। प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर अच्छे लगे हैं क्वेश्चंस, और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। फर्स्टली तो आप क्वेश्चंस बताएं कैसे लगे हैं, सेकेंडली आपको और टॉपिक वाइज आपको सब्जेक्ट कोई टॉपिक वाइज हमें डिस्कस करना है, आपको वो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में आप लिख दें। और अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेशंस आगे भी देखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो शेयर करना होगा अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ लोग तो इसको देखें। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सेकेंडली, हर सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, बिकॉज क्वेश्चंस देखने के बाद आपको उसका रिवीजन करना भी ज़रूरी है, वहाँ से आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो पर कमेंट करना, लाइक करना और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही सेशंस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिख दें कि आपको इस तरह के सेशन चाहिए या आपको ये टॉपिक डिस्कस करना है मुझे आपके साथ, तो हम उसको जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ओके गाइज, सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।